बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ ना, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब बनती है। आपने आलू कीमा, कीमा मटर, बहुत चीज़ें ऐसी खाई होंगी, लेकिन अब आप ये अंडा कीमा इस तरह से ट्राई करें, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जिसके लिए मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा ले लिया है, 3 अंडे ले लिए, 1 प्याज ले लिया, हरी मिर्ची ले लिए, टमाटर। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी आगे कि किस तरह से ऐड करनी है और किस तरह से हमने अपनी रेसिपी को टेस्टफुल बनाना है। एक पॉट ले लिया है, इसमें मैंने हाफ कप से भी कम मैंने ऑयल डाल लिया। व्यूअर्स, मेरी जितनी भी रेसिपी होती है, मेरी कोशिश होती है कि जो मैंने ऑयल है ना वो कम से कम यूज़ करूँ। ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो इसे चॉपर कर लें, चाहे नाइफ़ की मदद से कर लें। आपने इसको हमेशा जब भी डालें ना, ऑयल जब थोड़ा सा गर्म होना तभी आपने इसको प्याज को ऐड करना है। कोई भी चीज़ आप बनाएं तो व्यूअर्स आप इस तरह से कीजिए, तो इससे बहुत जल्दी प्याज जो है ना फ्राई भी हो जाती है और आपका टाइम भी बचता है और बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये हमने जो है ना इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश नहीं करना वरना आपके सालन का कलर चेंज हो जाता है। जब ये ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम इसको और ज़्यादा फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, आप इसको, ये रेसिपी आपके लिए इतनी शानदार है ना, आप इसको नाश्ते में बनाएं, आप डिनर लंच में सभी में बहुत ज़बरदस्त लगती है। और व्यूअर्स, अब हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमे को हमने इसी के साथ लहसुन अदरक और प्याज के साथ हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये मैंने हाथ का कीमा लिया है, आप चाहें तो इसको मोटी मशीन का भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक कीमा ना अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी इस तरह से बनाएं तो आप इसको इसी तरह से कीजिएगा, या तो हाथ का कीमा ले लें या मोटी मशीन का कीमा ले लें। आप जब कीमे को इस तरह से प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करते हैं ना, तो इसकी एक जो मखसूस स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, ये अच्छे से भुन गया। हमने इसको इसी के पानी में अभी तक इसका पानी खुश्क करना है। हमने अभी इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना। अब मैंने जो एक टमाटर था वो मैंने इसको चॉप कर लिया है, छोटे छोटे पीस में काट लिया है, क्योंकि ये टमाटर भी पानी छोड़ेगा, ये पानी से कीमा भी गलने में मदद देगा कीमे को भी। तो अगर इसको भी आपने अच्छे से कर लेना और स्पैचुला की मदद से आप हल्का हल्का टमाटर को भी मैश करते जाएंगे, तो ये सारा अच्छे से एक अच्छा सा मिक्सर बन जाएगा। हमने अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया ताकि टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए और कीमा भी अच्छे से गल जाए। आप देख रहे हैं ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। बस आप इसको पराठे से खाएंगे ना, यकीन मानिए इतना शानदार लगता है, इतना ज़बरदस्त बनता है ना, और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती इसको बनाने में, बहुत झटपट बन जाता है। मैंने जब ये बना रही थी, मेरी बेटी तो बहुत ही पागल हो रही थी कि जल्दी से बना के मुझे इसके साथ पराठा भी दें। तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था, आप भी इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने अब इसमें डाल दिया 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। बस आप देखिएगा, किसी चीज़ में मैंने टीस्पून डाला है, किसी में टेबल स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं, कुछ ये, लेकिन ये जो मसाले हैं ना ये बिल्कुल मीडियम मसाले हैं, ये बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्के। मसाला भी हमने अच्छे से भून लिया, हमारा कीमा भी अच्छे से भुन गया है, हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम ये देखें, मेरी बेटी बीच में आ गई थी, वो कहती मामा मैं भी बनाती हूँ, जल्दी जल्दी बन जाएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम अभी वेट करो, मैं जल्दी से बनाकर तो लाती हूँ। तो बस आपने ये ट्राई करेंगे ना, यकीन माने आपके बच्चे बार बार इसी की फरमाइश करेंगे कि आप इस तरह से बने, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनता है और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, हैवीपन नहीं करता, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अंडे आपने इसमें किस तरह से ऐड करने हैं और इसमें बहुत वो आप देखेंगे आगे किस तरह से। अब ये देखें, कीमे का पानी भी खुश्क हो गया है, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है और ये अच्छे तरह से हमारे मसाले वगैरह भी भुन गए। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारा कीमा गल जाए, क्योंकि कीमा ये हाथ का था तो आपको पता ही थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। तो आप इसको अच्छे से मसाले को, क्योंकि मसाले हमारे भुने हुए, कीमा भी हमारा भुना हुआ, बस हमने जस्ट इसको गलाना है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए ना लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए रख दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट हो गए और ये देखें हमारे जो टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से मैश हो गया। हमारे जो कीमे ने वो ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ना सारे कीमे को साइड पे करते रहेंगे ताकि सारा जो ऑयल है ना वो बीच में इकट्ठा हो जाए और हमें और ज़्यादा मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत ना पड़े। ये आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑयल जो है ना व्यूअर आपके पॉट में सेंटर में इकट्ठा होता चला जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो अंडे हैं ना व्यूअर्स, आपने उसको अलग अलग एक एक को तोड़ के प्लेट में डालना है ताकि ये कभी कभी अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। ये मैंने 3 अंडे लिए थे। अब मैंने इसको सेंटर में जो ऑयल है ना उसी में इसको पकाना है।
व्यूअर्स ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजीली बन जाएगा। जब अंडे और कीमे का टेस्ट बीच में आता है ना, बहुत ही कमाल लगता है। इसको मैंने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, ताकि अंडे को हमने एकदम से मिक्स नहीं करना कीमे में, वरना वो अंडे की जो एक मखसूस स्मेल होती है ना, वो बीच में रह जाएगी। आपने पहले अंडे को पकाना है, फिर बाद में उसको आपने कीमे में ऐड करना है। आप ये देख रहे हैं जो ऑयल नीचे था वो उसके ऊपर आ गया। अब हमने इसमें चंद मसाले ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दिया, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया। तो व्यूअर्स ये ताकि इसका जो अंडे में ना अच्छे से फ्लेवर आ जाए। जब गरम मसाला और काली मिर्च वगैरह ना व्यूअर्स आप हमेशा लास्ट में डाला करें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाता है, इनकी खुशबू और अरोमा बरकरार रहता है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, लाल मिर्च वही जो हम लाल मिर्च जो हम सब्ज़ी वाले से लेते हैं, उसमें कोई कोई लाल आ जाती है, कोई हरी आ जाती है। आपने इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके बना लेना है। उसके बाद आपने इसको कीमे के साथ मिक्स करना है। जी व्यूअर्स देख रहे हैं इसकी लुक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएगी। हमने इसको अंडे को और कीमे को इतना पका लेना है, इतना भून लेना है कि सारे यकजान हो जाए और ना इसका हल्का सा ऑयल भी सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। हमारा इसका मतलब है कीमा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूअर्स अल्लाह की रज़ा के लिए आप किसी को सपोर्ट करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाता है। तो व्यूअर्स किसी के सपोर्ट करने का ज़रिया बनिए। इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन किसी की हेल्प हो जाती है और अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाता है। तो व्यूअर्स मिलते हैं अपनी किसी और अच्छी सी वीडियो में। बहुत ही अच्छी मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। आपने मुझे सपोर्ट करना है। और ये देखें मैंने इसके लिए ना व्यूअर्स एक पराठा भी फटा से तैयार कर दिया था, और मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊँ ये इतना ज़बरदस्त बना था ना, क्योंकि हरी मिर्चें जो हमने बाद में डाली हैं उसको कीमे के साथ मैं आपको बता नहीं सकती कि ये किस कदर ज़बरदस्त बना था। आपने एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे ना, तो आप बार बार कीमा इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।